बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो मम्मा, कैसे आप? फाइन बेटा। अरे प्रिया पुत्र, जी दादी। तो अपनी माँ बहन के साथ अकेले अकेले खुशियाँ मना रही है। इधर आना, हम सब भी तो तेरा इंतजार कर रहे हैं। जी दादी। हाँ पुत्र। अच्छा मम्मा, मुझे याद आया, आपको याद है सानिका जिसने मेरी शादी में मेहंदी लगाई थी? आई गेस हमें उसे बुलाना चाहिए। आप तो जानती है वो कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है। फैंटास्टिक, आई थिंक ये बिल्कुल सही है। चलो भाई, मेहंदी की बात तो हो गई। हाँ जी। अभी ये नई बहू के लिए सरगी कौन बनाएगा? अभी छुटकी तू सुबह उठ के अपने हाथों से ना नई बहू के लिए सरगी बनाएगी। मैं मम्मा, मुझे सरगी वर्गी बनाना कहाँ आता है? मैंने तो कितने सालों से नॉर्मल खाना तक नहीं बनाया, तो सरगी में कैसे बनाऊंगी मम्मा? वो सब मैं नहीं जानती है। तू बनाएगी, मतलब तू ही बनाएगी। मम्मा अभी हम तुम्हारी खातिर ना सालों से चली आई परंपरा को हम बदल नहीं सकते हैं। रीत रिवाज के हिसाब से जो होते हैं ना, वही होगा। तू कल मेरे साथ ना रसोई में चलेगी और मैं तेरे को सिखाती हूँ सरगी की मिठाई बनाना। ओके मम्मा। और प्रिया पुत्र, जी दादी। तू भी कुछ पसंद कर ले ना, साड़ी वाड़ी जो तेरे को अच्छा लगता है उठा ले। उसकी क्या जरूरत है दादी, आप ही पसंद कर लीजिए ना। जो आप पसंद करेंगी मैं वही पहन लूंगी। अरे प्रिया, ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी सारी साड़ियां हैं यहाँ पे, कितनी खूबसूरत है। तुम खुद चूज कर रहे हो ना, कुछ तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, अगर इनमें से तुम्हें कोई साड़ी नहीं भी अच्छी लगती है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हें सुबह पैसे दे दूंगी, तुम अपनी चॉइस की साड़ी खरीद ले। वैसे भी पीछे भी कुछ साड़ियां पड़ी हैं, जाके देख लो, जाओ। जी। चलना मेरे साथ। तो कहिए शिप्रा जी, इस करवा चौथ पे आप नताशा और प्रिया को क्या गिफ्ट देने वाली हैं? वैसे नट्स ना आप नहीं भी कहेंगे तो भी आपका बहुत सारा खर्चा करवाएगी, लेकिन आपकी बेटी वो गुनी है ना, अपने मुंह से कुछ नहीं मांगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बहू की धमाचौके में आप कपूर खानदान की बहू को भूल जाए। ना जी ना, मैं बहू और बेटी में कोई फर्क ही नहीं करती। देखिएगा, मैं दोनों को एक ही जैसा गिफ्ट दूंगी। हाँ। अरे मामा जी कितने रह गए? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। और क्या बात है, क्या बात है, बड़ा हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रहा है। लगता है अली बाबा का खजाना हाथ में लग गया तेरे। हाँ मामा जी, कपूर खानदान का सीधा खजाने की लालच नहीं है मुझ में। बस खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया जो सीधा प्रिया की बर्बादी की तरफ जाता है। ये लो, चीयर्स। आज का जाम अश्विन के। अश्विन? ओ ये अश्विन क्या बला है? पता तो मुझे भी नहीं कि अश्विन कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अश्विन प्रिया का अतीत है। अतीत मतलब पास्ट, मतलब पास्ट मतलब ओए कमाल कर दिया भाई। हाँ, बड़े छोटे टाइम में तूने इतनी लंबी छलांग लगा ली। और मानना पड़ेगा, कमीनेपन में अपने मामा से तू 2 कदम आ गई है। हाँ मामा जी, कमीनेपन में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप तो मेरे भी गुरु हो, और इसमें मेरी कारीगरी कम और आयशा की बेवकूफी ज्यादा थी। अनजाने में आकर मेरे सामने सब कुछ उगल गई हो, तो मुझे पता चला। बेचारी आयशा को इनाम तो जरूर मिलना चाहिए भाई। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो किसको फोन लगा रहा है, आयशा को? अरे नहीं मामा, मलिक को। आधा काम हो गया, अब आधा काम मलिक करेगा। एक बार पता लग जाए कि ये अश्विन को और इसकी जन्म कुंडली मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मामा मैं क्या करता हूँ। फिर तो भजन गाते हैं। हाँ
ओए ओए अश्विन ओए, हाँ? एक काम कहा था मिस्टर कपूर को कि दादी से करवा चौथ के बारे में बात कर लेना, लेकिन नहीं, किसी और के बारे में सोचते कब है? अपने काम से फुर्सत मिलेगी तब तो किसी और के बारे में सोचेंगे ना। मुझे लगता है मुझे करवा चौथ का व्रत क्या है ऐसी, क्या देख रही हो? मैंने कोशिश की दादी से बात करने की, लेकिन क्या 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 लेकिन? अरे अब बात, दादी मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो मैं क्या करूं यार, ये करवा चौथ जैसे मामले में मैं दादी को नहीं बदल पाऊंगा प्लीज। इसलिए आई सजेस्ट कि तुम अपने लेवल पे जितना हैंडल कर सकती हो तुम हैंडल करो। बाकी मुझे नहीं पता यार। वैसे भी मैं 16 तारीख को मैं बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में नहीं हूँ मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप 16 तारीख को? 16 तारीख को मैं चेन्नई जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी कॉन्फ्रेंस है। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 तारीख को मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और आप यहाँ नहीं होंगे? अरे तो क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या ना हूँ, चांद तो होगा ना। तो चांद को देके अपना व्रत तोड़ देना। वैसे भी तुम जानते हो यार, ये करवा चौथ में मैं कहाँ बिलीव करता हूँ। एक मिनट, आपको क्या लगता है मैं बिलीव करती हूँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है ये करवा चौथ का, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो उसके कोई मायने तो होंगे। हाँ जरूर होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो ये पति पत्नी के रिश्ते को दिल से मानते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जिसके लिए ये एक समझौता है। अरे ये बार बार आप समझौते की बात क्यों करते हैं? मुझे भी पता है, और वैसे भी मैं ये आपके और अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ, इस घर के लोगों के लिए कर रही हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, आप चाहें ना चाहें, मैं चाहूँ ना चाहूँ, लेकिन फिर भी इस घर से, इस घर के लोगों से, यहाँ के रीति रिवाजों से, रस्मों से मेरा नाता जुड़ चुका है। मुझे करना पड़ेगा ये सब, और मैं करूंगी। I mean, मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, कोशिश तो कर रही हूँ। आप क्या चाहते हैं कि दादी ने इतना बड़ा फंक्शन रखा है करवा चौथ का, उतने सारे लोगों के बीच में मैं अकेली रहूंगी? मजाक बनाना चाहते हैं आप? अरे ये मेरा पहला करवा चौथ है। हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, लेकिन ये मेरा पहला करवा चौथ नहीं है। मैं करवा चौथ पे यकीन नहीं करता हूँ, ओके राइट? अब मेरा वहां जाना जरूरी है, मैं कह चुका हूँ तुमको, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुमको जैसे संभालना है तुम संभालो। आई एम सॉरी। अरे लेकिन हाउ रूड। जाएंगे तो तब जब मैं आपको जाने दूंगी। कल ही तो मैंने सब कुछ समेटा था, फिर चीजें फैल जाती हैं। ये बच्चे एक ना एक दिन ना मुझे हार्ट अटैक जरूर देंगे। हाय नेहा। पैकिंग में मदद चाहिए है ना? अरे नहीं, ऐसी तुम्हारी याद आ गई। और पैकिंग का तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। वो क्या है ना कि 16 तारीख को करवा चौथ है ना, इसलिए। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम फ्लाइट में मतलब फास्ट रख लेना ना। हाँ मना तो सकते हैं, लेकिन इस बार इशिका, नताशा और मेरी, हम तीनों की पहली करवा चौथ है, तो दादी ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें इसलिए तो फोन किया। नेहा, मिस्टर कपूर और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि तुम और विक्रम भी अपना करवा चौथ हम सब लोगों के साथ मनाओ। अरे नो नो नो, मैं अपने ही घर में ठीक हूँ। नेहा, मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी है। अरे प्रिया देखो, मैं वहाँ पे कैसे आ सकती हूँ यार, तुम तो जानती हो वो। अरे मैं भी तो तुम्हारी हर बात के लिए हाँ कर देती हूँ। कभी मना किया मैंने तुम्हें? वो लाल साड़ी पहनने से लेकर जूस पीने तक कभी मना नहीं किया ना, तो तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रख सकती हो? अरे बाबा समझने की कोशिश करो। अरे वो उस हार को लेकर इतना बड़ा कांड हुआ था, बहुत कड़वाहट है यार। मैं समझती हूँ नेहा, और वही कड़वाहट तो दूर करनी है, और मुझे लगता है कि उसे दूर करने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। प्रिया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम दोनों के लिए बहुत ऑड होगा वहाँ आना। और कुछ ऑड नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अगर तुम यहाँ आओगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और भूल जाओ ना सब कुछ। क्या तुम मिस्टर कपूर के लिए और मेरे लिए यहाँ नहीं आ सकती हो? प्लीज, मेरा करवा चौथ पहला है, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। प्लीज मना मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ए नॉट फेयर यार, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। फाइन, तुम बिल्कुल नहीं मानोगी ना अगर मैं मना करूंगी? नहीं,
ठीक है, आ जाएंगे। ओके सुपर। ठीक है, तो मैं दादी से पूछती हूँ क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है और फिर मैं तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगी। ओके? अच्छा, बाय द वे, तुम करवा चौथ को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो? हाँ, जितनी एक्साइटेड हनीमून के लिए थी ना, उतनी ही करवा चौथ के लिए भी। खैर जाने दो, वो तुमने तो अभी दादी को नहीं देखा। दादी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है ना कि बस पूछो मत। और फैटी, उसका हार्ट अटैक हुआ ये सुनकर के करवा चौथ आ रहा है या थोड़ा बहुत खुश है? बहुत, वो तो बहुत एक्साइटेड है। इतने एक्साइटेड है कि वो उस दिन बॉम्बे में ही नहीं है, चेन्नई जा रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। हैं? और रबिश, इस फैटी को भी ना बिल्कुल अक्ल नहीं है। अरे तुम यहाँ पर फास्ट करोगे और वो वहाँ पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगी, वो यहाँ पर रुकेगा भी और तुम्हारे साथ फास्ट भी करेगा। हाँ। अरे नहीं नेहा, डोंट बॉदर, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। और वैसे भी मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। और वो नहीं भी हैं तो क्या हुआ, तुम दोनों ज़रूर आ जाना, मुझे कंपनी हो जाएगी। ओके? तो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। सी यू देन, बाय, टेक केयर। अरे बट स्टूपिड गर्ल, अब जाके बताइए आप मिस्टर कपूर। और अगर नेहा भी कुछ नहीं कर पाई ना, तो मेरा ट्रम्प कार्ड तो अभी भी बाकी है। दादी। किसकी क्लास लग रही है? वो प्रिया की। उसका फोन आया था और कह रही है कि करवा चौथ के दिन उसके घर आना पड़ेगा, तो आई से रुक के। यार हाँ तो बोल दी, लेकिन यार थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा हम लोगों का वहां जाना? अरे पता है ऑकवर्ड होगा, और यही बात मैं उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर उसने बोला कि हमेशा के लिए तुम चीजें ऑड नहीं छोड़ सकते ना, नॉर्मल भी तो होनी चाहिए ना। काइंड ऑफ एग्री विद हर। फिर मैं मान गई। वो भी बात ठीक है। थैंक यू। करवा चौथ आ रहा है। शिप्रा, उसे क्या दूंगी? सोने का नेकलेस, कंगन। नेकलेस सोने का, शिप्रा, कंगन, लेकिन सोने तो 26,000 रुपए तोला। शिप्रा, 26,000 रुपए तोला। हेलो शिप्रा, तोला। उठो उठो, नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है शिप्रा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई बुरा सपना अपना तो नहीं देखा? हाँ? आज का न्यूज़पेपर का है। न्यूज़पेपर? अरे वाह, क्या बात है भाई शिप्रा जी। आज तो साक्षात शिप्रा देवी सुबह सुबह न्यूज़पेपर को याद कर रही हैं। कोई फिल्म रिलीज होने वाली है क्या? हाँ? हाँ? अरे इसे क्या हो गया? क्या बात है शिप्रा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हैं? तबीयत को क्या हुआ है मेरी? नहीं वो तुम कभी ये बिजनेस न्यूज पढ़ती नहीं हो ना, तुम तो हमेशा पेज 3 पढ़ती हो। क्या बात है शिप्रा जी? हैं? सोने का भाव क्या हो गया है? कल तक 26,000 रुपए तोला था, आज 26,450 रुपए तोला। यानी कि एक दिन में 450 रुपए बढ़ गया, यानी कि महीने में 50,000 तक पहुंच जाएगा ये तो। अरे तो तुम इसमें इतना पैनिक क्यों हो रही हो? पैनिक ना हो तो क्या हूँ? आपको कुछ खबर भी है आसपास की? सब मुझे ही देखना पड़ता है। अब ऐसा क्या हो गया आसपास में शिप्रा जी? हैं? आपको पता है करवा चौथ आ रहा है। हाँ तो प्रिया और नताशा का पहला करवा चौथ है, अब उन्हें कुछ गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी ना सोने की। प्रिया वो तो हमारे घर की सिचुएशन जानती है, उसे हम कुछ भारी भरकम चीज देंगे भी तो वो मना कर देगी, समझदार है वो। लेकिन नताशा, उसे तो कुछ सोने की गिफ्ट देनी ही पड़ेगी ना देंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा।
कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा है, गिफ्ट देने में कीमत इम्पोर्टेंट नहीं होती है, गिफ्ट देने वाले की नीयत और उसका प्यार इम्पोर्टेंट होता है। अरे भाई, हम अगर सोना नहीं खरीद सकते तो इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, हम अपनी बहू नताशा को कुछ और दे देंगे। अरे भाई, नताशा हमारी अपनी है, हमारे घर की बहू है वो। हाँ, हमारी बहू होने से पहले वो कपूर खानदान की बेटी है। अब वहां वो प्रिया को सोने से लाद देंगे और हम यहाँ नताशा को कुछ न दे तो कैसा लगेगा? देखो शिप्रा, बात को समझो। बात ऐसी है कि वो जो कुछ भी दे रहे हैं उनकी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं। इसी तरह हम लोग भी जो कुछ देंगे अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे। इसमें लाज शर्म वाली कौन सी बात है शिप्रा? आप ये बातें नहीं समझेंगे। अब हमारा रिश्ता उस बड़े खानदान के साथ जुड़ा है। अब थोड़ा हमें उनके हिसाब से चलना तो पड़ेगा ना। अब उनकी बराबरी कहीं ना कहीं तो हमें भी करनी ही पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। देखो शिप्रा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जो करती हूँ आप देखते जाइए। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। नताशा के लिए कैसा रहेगा ये? अच्छा लगेगा उसे। अच्छा भाई साहब, ये इयररिंग्स जी और ये नेकलेस जी और 2 कंगन सेम पैटर्न जी, इसका सेट मेरे नाम पर बुक कर दीजिए, ठीक है? और जरा कॉस्ट बताइए कि कहाँ तक जाएगा। 1 मिनट, अभी बताता हूँ। Excuse me. मामा, मामा, ये सब हमारे बजट से बाहर जा रहा है। क्या जरूरत है इतना करने की? तो चुप कर। समझती कुछ नहीं, बस बोले चली जाती है। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। हाँ। बहन जी, सोना और मजदूरी मिलाकर टोटल कॉस्ट 6 लाख तक पहुंचेगी। बोला था ना मैंने आपको, मामा प्रिया दी की पूरी शादी हो गई लेकिन इतने पैसे खर्च नहीं हुए। और आप सिर्फ इस नेकलेस पे इतने क्यों खर्च कर रहे हो? क्या जरूरत है? मामा प्लीज चलो ना घर पर। तू अपना मुंह बंद रखेगी कि नहीं? हाँ बहन जी, ऑर्डर बुक करो। 1 मिनट भाई साहब, वो मैं 1 मिनट क्या कह रही थी कि ये सारे गहने मैं तुड़वाकर अगर उसकी जगह ये सेट बनवा लूं तो फिर तो खर्चा कुछ कम होगा ना? हाँ, खर्चा तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट कीजिए ना कि कितना होगा। मामा, ये वही गहने हैं ना जो आपने मेरे लिए बचा कर रखे थे, तो फिर इन्हें भाभी को क्यों दे रही हो? हाँ तो बेटा, तेरी शादी में तो अभी टाइम है और बाद में बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब सोना 50 से साथ हो जाएगा तब? सिर्फ जुबान से काम चलाएगी या दिमाग से भी? नताशा कपूर खानदान की बेटी है, सोने के महलों में पली बड़ी है वो। अब उसे क्या मैं चांदी की पायल या चांदी का सिक्का पकड़ाऊंगी? उसके स्टेटस के हिसाब से कुछ तो देना होगा ना उसे। और फिर लोग क्या कहेंगे? मामा, आपकी ये सारी बातें ना मेरी समझ के ऊपर है। आपको जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। चल। हेलो सर, मिस्टर अश्विन गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। May I come in, sir? Yeah, come. So, Mr. Ashwin, how are you? I'm very well, fine, sir. Thank you. मिस्टर अश्विन, ओ भाई, हमने आपकी सारी डिटेल्स चेक करवा ली हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी को देखते हुए हमें लगता है कि ये जॉब आप ही को मिलनी चाहिए।
लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। श्योर सर। तुम्हें काम पूरे डेडिकेशन से करना है और तुम्हारी पे पैकेट होगी 10 lakhs पर annum विद पर्क्स। इज इट ओके? परफेक्टली ओके सर। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। उस दिन तो आपने मुझे हाँ, उस दिन मैं तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक कर, यू सी ये जॉब असिस्टेंट मैनेजर की है, तो यहाँ अजीब अजीब तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ता है और हमारे इतने सारे क्लाइंट्स, मैं देखना चाहता था कि तुम्हें वो काबिलियत है या नहीं इस पोस्ट को हैंडल करने की, एंड वी आर हैप्पी। सो कांग्रेचुलेशंस, तुम मंडे से ज्वाइन कर सकते हो एज एन असिस्टेंट मैनेजर। थैंक यू सो मच सर। राम पुत्र, आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ पुत्र, वो भाई वो दिवाली बोनस के बारे में बात करनी थी इसलिए। तो पेपर वर्क रेडी कर दो, मैं साइन कर दूंगा, 2 दिन में चेक रेडी हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है? वो राम पुत्र, इस साल का बोनस प्रिया बेटी के हाथों बंटवा देते तो अरे क्यों, जैसे हर साल करते हैं वैसे क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कॉम्प्लिकेट मैटर्स? राम पुत्र, वो क्या है, कपूर खानदान का ये रिवाज है, और जब भी किसी पुत्र की शादी होती है ना, उस साल का बोनस घर की नई लक्ष्मी के हाथों बंटवाया जाता है। अरे लेकिन मामा जी, वो तेरी माँ भी यही चाहती है, और इसमें हर्ज क्या है? वो इस बहाने प्रिया 4 एम्प्लॉइज से मिल लेगी और 4 लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। क्यों? हाँ भाई, मामा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है मामा जी, जैसे आप सही समझे। वैसे ये बात फोन पे भी डिस्कस हो सकती थी। ये भी सही है, फोन पे। क्या बात है मिस्टर अश्विन, कोई परेशानी? इतना पसीना क्यों छूट रहा था? यस सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम फाइन। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता कि तुम आज से ऑफिस ज्वाइन, तुम्हें भी दिवाली का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है। तो बोल भाई सिद्धांत कपूर, कैसा महसूस कर रहा है तू अब? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दादी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जाना। बोल पुत्र, क्या कहना चाहती है? दादी, मुझे ना आपसे कुछ सीखना है। क्या सीखना है? पंजाबी। पंजाबी? ठीक ना। दादी, आप मुझे ये बताइए कि आप करवा चौथ वाले दिन चेन्नई मत जाइए, इस लाइन को पंजाबी में कैसे कहेंगे? मैं बताती हूँ पुत्र, ऐसे तो बोल कि करवा चौथ के दिन तुसी चेन्नई ना जा। और ये तू किसको बोलना चाहती है? वो दादी, मिस्टर कपूर से। एक्चुअली वो चेन्नई जा रहे हैं ना करवा चौथ वाले दिन। क्या? हाँ, कह रहे हैं कि चेन्नई में कोई बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है जिसे मिस नहीं कर सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार रोकने की कोशिश तो करती हूँ। आफ्टर ऑल दादी, मेरा पहला करवा चौथ है और आपको तो पता है कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस करवा चौथ को लेके। तो बस इसलिए सोचा कि यही बात मैं उनसे पंजाबी में कहूँगी तो शायद ज़्यादा असर होगा। एक्चुअली दादी, उस दिन अगर मिस्टर कपूर मेरे साथ नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। करवा चौथ के दिन मैं आपकी दी हुई नई साड़ी पहनूंगी, नई चूड़ियाँ, नए गहने, सजूंगी, संवरूंगी, और सोचिए जिसके लिए इतना श्रृंगार करूंगी वही ये सब देखने के लिए नहीं होगा। तो बात तो तू पुत्र बिल्कुल सही कह रही है। नहीं,
मतलब मैं उनके काम की, उनकी बिजनेस की अहमियत समझती हूँ दादी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ दिन होते हैं ना जो सिर्फ पति पत्नी के होते हैं, उनके असली प्यार को बढ़ाते हैं, उन्हें और नजदीक लाते हैं। तो कम से कम उन दिनों में तो, अब मैं आपसे क्या कहूँ दादी, आपको तो सब पता है। और पता है दादी, आजकल तो कुछ पति अपनी पत्नियों के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। हाँ दादी, मेरी कितनी सहेलियों के पति ऐसे करते हैं। अब मैं मिस्टर कपूर से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मेरे साथ पूरा व्रत रखें, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि वो खाने के कितने शौकीन हैं और पूरा दिन भूखा रहना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन कम से कम वो पूरा दिन मेरे साथ तो बिता सकते हैं ना दादी। रहेगा, और जरूर रहेगा, तू चिंता मत कर कुड़िए, मैं देखती हूँ वो कैसे चेन्नई जाता है। तो दादी क्या कहूँ मैं मिस्टर कपूर से जाकर, तुसी चेन्नई ना जाओ, है ना? हाँ जी दादी।